किस्सा दिनेश बाबू सुनाए थे और तू सुनावा हो जब नया नया रहे तो हमारे साथ कुल खिंचाई होत रहे इसे। हाँ, क्या हुआ कि मैं पहली बार फिल्म कर रहा था निरहुआ रिक्शा वाला। तो मैं तो एक्टिंग सीख ही रहा था। वो जो मेकअप वाला था वो मेकअप सीख रहा था। तो मैं सिंगर से एक्टर बना था। पहले मूछ दाढ़ी सब थी मेरी। तो उसमें पूरा क्लीन करके और उसने मेकअप वकअप कर दिया। और फिर मैं गाड़ी में बैठा था कि शॉट रेडी होगा तो मैं जाऊंगा शॉट देने। तब तक बहुत सारे लड़के दौड़ गए, कहाँ नहीं रहुआ, कहाँ नहीं रहुआ, कहाँ नहीं रहुआ। गाड़ी के पास बस इसमें तो कोई लौंडा बैठा है। मेकअप इतना ज्यादा लगा, ज्यादा लाल पीला मेकअप पूरा इधर लाल कर दिया, इधर लाल कर दिया पूरा। तो अभी जब मैं फिल्म कर रहा था नाच बैजू नाच, तो डायरेक्टर साहब बोले क्या करोगे। मैं बोला कुछ नहीं करना है, क्लीन सेव कर लेते हैं और थोड़ा लाल पीला कर दीजिए। वो ऑडियंस पहले ही मुझे दे चुकी है सर्टिफिकेट। जैसे रानी ने बताया ना कि मेरी मम्मी बोलती है कि रे मेरी बेटी है वो, मेरी मम्मी ये शो पे ज्यादा आती नहीं थी। तो प्रणाम 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 प्रणाम। तो मम्मी गई किसी मंदिर में, तो वहाँ बातें बातें चल रही है। वो तो शो अभी नया नया आया था, पूरा बूम पे है ना। तो मम्मी को रहा नहीं गया, मम्मी कहती है वो मेरा बेटा है। वो दो लड़कियां कहती नहीं है, ऐसे हम ऐसे नहीं मानते। मम्मी को गुस्सा है, मम्मी कहती नंबर लिख फिर उसका। फिर उसको छोड़। और मेरी मम्मी ने नंबर दे दिया उनको। नंबर दे के आ गई। फोन उठाया, मैं कहा आप कौन? कहती है आप कपिल बोल रहे हो। मैं कहा जी कपिल बोल रहा हूँ। तो कहती है आपकी मम्मी मिले थे मंदिर में। तो हमने कहा कि नहीं आप झूठ बोल रही है। तो उन्होंने कहा नंबर लो, अभी पूछो उससे। अच्छा उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ। मम्मी गई वैष्णो माता घूमने। अब वहां पे दो लड़के मिल गए। तो मम्मी को मैंने सिखाया था, मम्मी मेरा कोई भी नंबर मांगे आपने देना नहीं है। मम्मी कहती अच्छा ठीक है अब नहीं दूंगी। फिर लड़का अरे आंटी जी कपिल से बात ही करवा दो आपके। तो मम्मी कहती है मुझसे कहाँ मिलता है, 2-2 साल हम मिलते ही नहीं है। वो सोचता होगा ये कैसा लड़का है, अपनी माँ से 2-2 साल नहीं मिलता। बीच का रास्ता मम्मी कोई निकालना है। आम्रपाली जी ऐसे मुझे बहुत फंसाती हैं। अच्छा कभी हम लोग अगर फिल्म देखने गए तो ऑटो में ही निकल जाते हैं कि चलिए देख के आते हैं। हाँ तो मास्क लगा के रखे हैं तो कोई पहचान नहीं रहा है। फिर भी वो ऑटो वाला थोड़ा थोड़ा सोच रहा है, कुछ तो डाउट हो रहा है उसको। अच्छा तो बोला आप फिल्मों में काम करते हैं क्या? हम बोले नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, आपके जैसा है एक, वो हम लोग का हीरो है। अच्छा आप देखना कभी, क्या मस्त, बहुत अच्छा करता है। बोला अच्छा ठीक है मैं देखूंगा। और मैं एकदम सेफली बच के गया और इनके घर पे इनको ड्रॉप किया। और ये जैसे उतरती हैं बोलती है ए निरहुआ। अब ये बोल के तो चली गई। अब तुम्हारी शादी। अब वो मुझे पूरा चौल में घुमा रहा है। बोला भैया छोड़ दो, भैया छोड़ दो। ऐसे कैसे भैया? ए कुबेर, अरे आवा मुड़वा पर निरहुआ की गड़िया पे ठुले। आजा आजा आजा। फिर पता चलता है मैं 3-4 घंटे बाद घर पहुंच रहा हूँ। दिल तोड़ भी नहीं सकते, हमारे फैन हैं, वही सब कुछ है। वही लोग होते हैं। अब सबके साथ सेल्फी हो रही है। भैया थोड़ा सा आजा चौराहा पे, वहाँ चाचा भी हो, तनी एक फोटो उन्होंने चलेगा। ब्लेसिंग्स हैं ये एक्चुअली। हमारा मिठाई का डब्बा आ गया। हेलो। बंद तो गई थी दिहाड़ी आपकी ओपनिंग में, अभी दोबारा क्यों आ गई? Kapoor Sharma, I'm not done yet. My God. अब ये सबके यहाँ प्रमोशन करता है, मैंने तुम्हारी यहाँ प्रमोशन कर दी। शुक्रिया। वैसे ये मैं आप सबके लिए लाई हूँ। ये होटल जैसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ये अच्छे से आया है, Thank एकदम you. फ्रेश आया है। काजू हाँ ये कतली। देखिए। हाँ तो होटल में कोई भी प्रॉब्लम अगर हुई हो तो प्लीज उसके लिए माफ कर दीजिए। 15 साल का करियर है, 13 साल इसके सॉरी बोलते निकल गए। 2 साल क्यों छोड़ दिए? 2 साल तक तुझे बोलना थोड़ी आया था। कपूर तुमको लड़ने का इतना शौक है तो तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते? क्यों नहीं लड़ लेते? मुझे अच्छा वो तूने याद दिला दिया। पता तुम्हारे लिए एक डील है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो लोग तुम्हारा मुंह चाहते हैं एज ए चुनाव चिन्ह। वो कह रहे शर्त ये है कि खुद आके ठप्पा लगाएंगे, ऐसे सब
अच्छा है, उनके भी चुनाव हो जाएंगे, तुम्हारा मुंह सीधा हो जाएगा। दिस इज वेरी बैड कपूर, मैं गेस्ट से बात करने दो मुझे प्लीज। रवि सर जी मेरा ना एक इवेंट्स का कंपनी है। तेरी तो होटल कंपनी थी थोड़ी देर पहले। ये साइड बिजनेस है कप्पू। आपको पता है साइड बिजनेस इतने करती ना, लोग निकल रहे होते ना, बोलते ओहो इधर फिर बिजनेस खोला, साइड से निकल जाओ, इतने बिजनेस खोलती है। बहुत ज्यादा बिजनेस है इसका। कप्पू तुम भूरी की जिस साइड बिजनेस के बारे में बातें बना रहे हो ना, देखना एक दिन वही ना बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा। इट्स बी अ बिग ब्रांड। बड़ा ब्रांड तू छोड़, ये तू रात को जो सस्ता ब्रांड पिया है ना, तू नींबू पानी पिए तभी उतरेगा वो। अच्छा लगता है ऐसी बातें करते हुए। रानी यस दुश्मनों को यही खल रहा है कि तूफानों में भी हमारा दिया क्यों जल रहा है। वाह 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 वाह, बिजली का बिल नहीं दोगे तो दिए जलेंगे तुम्हारे। उस दिन बिजली वाले इनका घर का कनेक्शन काट गए, इन्होंने फिर नहीं बिल दिया। दूसरी बार फिर आए, वो कहते हैं अब क्या काटे, कनेक्शन भी काट चुके हैं। वो फिर इनके पिताजी का एक कान काट गए। अभी आप देखो इनके पिताजी कॉफी वाला मग लगते हैं एक साइड से। इसकी बातों पे प्लीज ध्यान मत दीजिए। हाँ तो मैं कह रही थी कि मेरा एक इवेंट कंपनी है और मुझे एक बहुत बड़ा ऑफर मिला है लंदन में भोजपुरी अवार्ड शो करने का। तो अगर आप लोग फंडिंग करते तो शो ही हो जाए। बेसिकली अच्छा काम वही है, मांगने वाला वाया लंदन आई इस बार। एक सेकंड भोजपुरी के बाहुबली और बाहुबलियां आई हुई है और मुझे किसी ने बताया भी नहीं है। ओए 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 बैठिए 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 बैठिए, नहीं खड़े नहीं होना, बैठिए बैठिए। कैसे आप? ठीक है। वो उठ भी नहीं रहे हैं गरीबों के अल्लू अर्जुन। ये आया, एक मिनट रुको फिर। ये आया मेन सुपरस्टार। आपका जो डायलॉग है ना, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, तो वो जो झंडवा है यही है। और झंडवा होने के बावजूद पता नहीं किस बात का घमंडवा है। घमंडवा क्यों ना हो, इतने महंगाई के दौर में 15 किलो आटा है, 10 किलो दाल है, 2 किलो चीनी है। तुम्हें क्या पता और सलाद खाने वाली औरत कि इनकी क्या वैल्यू होती है। आई हंसी किसी बात पे। एक काम कर, हाँ, तू उधर चल, हाँ। तुम उधर चलो। वो इधर नहीं चल रही, उधर जाकर क्या चलेगी वो। यहाँ सबको पता है कि यहाँ चलने की जरूरत किसको है शाबाश। है ना। तो इस फालतू से आदमी को इग्नोर करते हुए मैं बोल रही थी अवार्ड शो के बारे में बात कर रही लंदन में थी। award। यस लंदन में। तो आप सब चीफ गेस्ट बन के आ जाइए, बहुत अच्छा होगा। सारी बात झूठ बोल रही है, ये लंदन के वीजे के लिए ये सारी बात कर रही है। ये वीजा लेने के लिए गई थी, एम्बेसी वाले ने पूछा लंदन में रुकना कहाँ है, कि तुमने इतना बड़ा लंदन है, कोई ना कोई तो रुका ही लेगा। किसी को हंसी नहीं आई। आगे। नहीं यार, पूरी बात तो सुन लो, आगे हंसी वाली बात आगे है। उन्होंने वीजा रिजेक्ट कर दिया, फिर वो पिज्जा खाने लगे। कहती चलो वीजा नहीं देना, रहने दो, पिज्जा तो थोड़ा सा दे दो। कोई पिज्जा भी नहीं मांगा। अब इससे ज्यादा बोला ना तुमने चंदू। नहीं मतलब इन्हीं के ऑपोजिशन पार्टी का चुनाव तुम्हारे मुंह पे होगा। ओए कैसी बातें कर रही हो भूरी, मैं तो इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा हूँ। आओ मिलकर गठबंधन करें, कितना अच्छा लगेगा जब 3-4 उम्मीदवार गलियों में दौड़ते रहेंगे। रवि भैया इसको बोलो सेम डायलॉग ना, बिना हाथ हिलाए ये सब कर, पूछो आप एक बार फिर से हो एक जाए। बार ट्राई, चंदू ट्राई। रीटेक चलिए। एक बार ट्राई कर लीजिए, एक बिना बार। हाथ यही डायलॉग। चलो, क्या था मुझे याद करने दो। अरे हाथ हाथ हाँ। हाथ हाथ। और मैं इनकी पार्टी का हाथ चश्मा निकालो। हाँ दिखता ही नहीं है तुम। हाँ मैं इनकी पार्टी का चुनाव ये बड़ा धोखेबाज आदमी क्या करता है ना, हाँ। हर इलेक्शन में ना एज ए आजाद उम्मीदवार खड़ा हो जाता है। हाँ। इसके है 30-35 वोट, फैमिली बहुत बड़ी है, काम धंधा कोई है नहीं, फैमिली बढ़ जाती है। और ये इलेक्शन में आजाद उम्मीदवार खड़ा हो जाता है, फिर सामने वाले उम्मीदवार से 15,000 लेके बैठ जाता है। ये इसका काम है। एक बात बता, ये पिंपल तूने अफोर्ड कैसे कर लिया?
ये कल मेरे को कहती रवि किशन आ रहे हैं, आ रहे हैं, वो पार्लर गई, कहती मेरे बालों में कर्ल डाल दो, वो कहते 3,000 रुपया, कहती ले 3,000, इसने टेबल फैन ऑन किया, उसमें सर दे दिया। भाई आप इतनी बड़ी बड़ी रैलियों में जाते हो, इन दोनों को ले जाके वहां के गुम कर दो ना प्लीज। कपिल शर्मा कैसी बातें करते हो यार? हम जैसे यंग कपल की उम्र है। हंसना नहीं किसी ने, रुको मेरे को बोलने दो पहले। शुक्र कर लोग हंस रहे हैं। ये क्या हम बात हुआ? जैसे कपल्स की उम्र है, कोई रैलियों में जाने के नहीं, भेजना तो हमें मालदीव्स भेजो, हम भी देखें नीला पानी कैसे होता है, सलाद कैसे तैरता पानी में। मालदीव जाएगा ये। हाँ ये परसों एक ऑटो वाले कहता मलाड जाएगा, कहता मैं तो चला जाऊंगा, तू कैसे जाएगा? एटीट्यूड देखो इसका, ये मांगने का कोई मौका नहीं छोड़ता। आप वैसे नॉर्मल हाथ दिखा, ऐसे ठीक है इसका हाथ, एक्सरे कराओ उसमें इसका हाथ ऐसे आता है। ओह तुम ना ज्यादा हंसो, मुंह पे हाथ रख के हंस रही हो, हंसी तुम्हारी लीक हो रही है। मैं ना यहाँ पे काम की बातें कर रही थी। चंदू तुम कहाँ बीच में, उफ, मतलब ये आदमी जो है। हाँ आप अवार्ड की हाँ, बात इसके करें। बारे में तो Please, क्या award. बताऊं, कौन आदमी जो अपने पिताजी किराए पे दे देता है, देखो। अरे बैठ बैठ इधर। आम्रपाली पूछ रही थी कि चंदू नहीं आया आज। ओ यार नहीं फिर बाद में तुम्हें चाय लानी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगता फिर। अच्छा क्या कह रही थी तुम? मैं कह रही थी मैंने भोजपुरी अवार्ड फंक्शन के लिए खेसारी लाल जी से भी बात कर ली है। Okay. तो ही हैज अग्रीड। मैंने इंस्टा पे उनके साथ चैट भी किया है और वो एक्साइटेड है आने के कोई लिए show में। एक्साइटेड नहीं है, वो खेसारी लाल मैं ही हूँ तुम्हारा। What do you mean? फेक आईडी मैंने बनाई है, ध्यान से देखना, खेसारी में 888 डाला हुआ है तुम्हारी मैंने। हिम्मत कैसे हुई फेक आईडी बनाने की? अच्छा तो तुम जो रानी चटर्जी की फोटो में लगाकर कभी पांडे से बात करती हो, कभी मुझसे बात करती हो वो। पर रवि भाई इसको प्लीज आप कहीं बोल के आपकी इतनी जान पहचान है, इसको नौकरी दिलवाएं, बड़ा टैलेंटेड है। क्या बात? भागते हुए कुत्ते को चड्डी पहना देता है ये। अब मैं मेरी बात हंसने वाली को, अब मेरे को नंगे कुत्ते भागते नहीं अच्छे लगते, मैं क्या करूं? देखा कुत्ते भागते, कुत्ते ही डरते भागे भी, ये मारेगा हमें। खड़ा खड़ा हाथी धो देता है ये। आप बिलीव नहीं करोगे रवि भाई, इतना कंजूस आदमी है। बिल्ली आई इनके घर, 1 गिलास दूध पी गई, इसने उसका 3 गिलास निकाल लिया। बाय यार तुम, ये था स्क्रिप्ट में जो बोले जा रहे हो तुम। तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो चंदू। क्यों? मेरा तो कर ही रहे हो, गैस का भी कर चुके हो। भूरी तुम दिमाग खराब करने की बात कर रही हो, मेरी जवानी खराब हुई जा रही है। जवानी बच्ची अब वक्त आ गया है, आओ हम मिलकर अपने इश्क का गर्दा उड़ाने। पीछे तेरी बुआ जर्दा उड़ा रही, पहले उसको जाके देख, गर्दा उड़ा रही है। भूरी इतनी बड़ी दुकान है मेरी, सब कुछ मेरे पास है, शादी कर लो मेरे साथ, क्या प्रॉब्लम है? दुकान के साथ जो मुझे लड़का मिल रहा है वो मुझे नहीं चाहिए। भूरी दिखा यार, ठीक तो है। ऐसे मुंह देख के लड़के की शादी नहीं करते। फिर तो क्या देख के शादी कर? मैं वो बाद में बताऊंगा। अच्छा मेरी भूरी मेरी बात सुनो, तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हें ले जाऊंगा हनीमून के लिए, पेरिस भी लेकर जाऊंगा तुम्हें। और बताओ, ओए तुम लोग सारी फैमिली घूमने जाते हो तो टेरेस पे जाते हो, वो उसको पेरिस कहाँ लेके जाओगे? हैं? वो भी तो टेरेस जाती है घूमने हमारे साथ। ये तो नहीं, मैं इनको एक दिन बहुत बड़ी बिल्डिंग के बाहर देखा, अपने डैडी के साथ गई थी, और चौकीदार ने रोक लिया, कहता किधर जा रहे हो? कह रहे नहीं बस बिटिया को लिफ्ट दिखानी है। भूरी मेरे होने वाले डैडी को मैनर्स नहीं है। उसके होने वाले डैडी के पास स्लीपर भी नहीं है, उनको पहले चप्पल ले। सानी लॉ के बच्चे, तुम में ऐसा क्या है जो मैं तुमसे शादी करूं? तो तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूं मैं? देखा ये अच्छा था। मैं कितना हाजिर जवाब हूँ, 36 के 36 जवाब मिलते हैं।
गुण मिलते हैं, गुण। गुण तो फिर इसमें एक भी नहीं है, उसमें क्या है? क्यों नहीं गुण मिलते अभी? मैं इधर स्टेज पे आके, इतना बड़ा शो है, इस स्टेज पे मैं सांस ले रहा हूँ, एक, अच्छा हाँ, टांगे मेरी कांप नहीं रही, दो, अच्छा हाँ, फंबल मैंने मारे नहीं आज, 3, नहीं गुण तो बहुत है फिर। इतनी बेइज्जती के बाद भी रुका है 4, उसने मुंह पे मना कर दिया फिर भी नहीं जा रहे 5, गेस्ट भी सोच रहे हैं कब जाएगा 6, और क्या चाहिए तुम्हें? और रवि जी का लाइन सिर्फ और सिर्फ तुम पे जमता है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। अच्छा देख लो, लाइन फिर रवि जी की बोली है, इसके पास अपना कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। अच्छा तुम लोगों को बहुत रिस्पांस मिल गया, इससे पहले हमारे गेस्ट हाथापाई पे उतर आए। तुम लोग निकलो फटाफट। नहीं, मैं तो जा रही और हूँ। मेरी बात सुनो, बुरी, तुम दफा हो जाओ। मेरा फोन आके निकलता। ओह, एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए आई है भैया। रवि भैया, निरहुआ भैया, रानी, आम्रपाली, मैंने ये बात पहले भी कही और मैं अब भी दिल से बोल रहा हूँ कि जब भी आप लोग आते हैं वाकई में गर्दा उड़ा देते हैं और बहुत मजा आया और ढेर सारी शुभकामनाएं अरे। आने वाली फिल्मों के लिए, आने वाले तमाम आप प्रोजेक्ट्स के बुलाते लिए। हैं हम लोगों को, Love you, रवि आपको भैया। धन्यवाद, समस्त Thank you. आपके सोनी चैनल को धन्यवाद, थैंक यू Thank सो you. मच। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।